बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों। अब प्रश्नावली कौन सा है हमारा? प्रश्नावली है 12। प्रश्नावली 12 के अंतर्गत हम लोगों ने 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन को देखा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या। क्या कह रहा है बच्चों? सबसे बड़ी संख्या। जब भी कहे सबसे बड़ी संख्या तो समझ जाइए क्या निकालना है हमें? महत्तम समापरिवर्तक निकालना है बच्चे। लेकिन निकालना कैसे है वह देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 127, 251 और 313 से भाग देने पर हर बार कितना बचे? 3 शेष बचे। ठीक है बच्चों, अर्थात हमें वह संख्या निकालनी है। 127 में भाग दें तो कितना शेष बच के आए? 3 शेष बचकर आए। ठीक है बच्चों, उसी तरह 251 में भाग दे उस संख्या से तो कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। उसी तरह 313 में उस संख्या से भाग दे तो कितना शेष बचे बच्चों? 3 शेष बचे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग करते क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? 127 में से 3 को घटा लेंगे, फिर 251 में से 3 को घटा लेंगे, फिर 313 में से भी 3 को घटा लेंगे बच्चों। ठीक है, तो 127 में से 3 को घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 124। 251 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 248। उसी तरह कितना है? 313। 313 में से बच्चों कितना घटाएंगे हम लोग? 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 310। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों का 124, 248 और 310 क्या क्या निकालेंगे बच्चों? महत्तम समापरिवर्तक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आप देखें कि अगर 3 नहीं दिया रहता बच्चों, 5 दिया रहता तो क्या करते हम लोग? 5 घटाते। कहता क्वेश्चन कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 127, 251 और 313 से भाग देने पर हर बार 5 बचे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते? 127 में से 5 घटाते, 251 में से 5 घटाते, 313 में से 5 घटाते और जितना आता उसका क्या निकाल देते बच्चों? एचसीएफ निकाल देते। तो संख्या कुछ भी चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा बच्चों। तो करते क्या है अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग महत्तम समापरिवर्तक निकालेंगे। किसका? 124, 248, 310 का बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? 124 से भाग देते हैं किसमें? 248 में। ठीक है बच्चों, तो कितना बार में हो गया? 2 बार में कट गया बच्चों 248। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कितना आया? कट 124। अब 124 से किसमें भाग देंगे बच्चों? 310 में। हम लोग क्या निकालना है? हम लोग निकालना है महत्तम समापरिवर्तक, और यह निकालने की उसकी भाग वाली विधि है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? 2 बार में कितना आ जाएगा बच्चों? 248। ठीक है बच्चों, 0 में से 8 गया बच्चों, 10, 10 में से 8 गया, कितना हो गया? 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच गया कितना हमारा? 10 में 4 गया 6। ठीक है बच्चों, ये कटकुट हो गया। अब क्या करेंगे? 62 से 124 में भाग देंगे। 2 बार में कट गया बच्चों 124। ठीक है बच्चों, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 62। कितना हो गया बच्चों? 62। देख रहे हैं 62 ही लास्ट में क्या किया? 124 को पूर्णतः विभाजित कर दिया बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारा बच्चों? 62। तो 62 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों।
क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। अब चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ तक तो आंसर हो गया। अब चेक करते हैं 62 से भाग किस में देते हैं बच्चों, 127 में, ठीक है। एक बार में कितना आ गया, दो बार में कितना आ गया बच्चों, दो बार में आ जाएगा 124, 7 में से 4 गया 3, 2 2 कट गया। देख रहे हैं बच्चों, 62 से, ठीक है, 62 से 127 में भाग दे रहा है तो शेष कितना निकल के आ रहा है, 3। इसी तरह आप 62 से 251 में 313 में भाग देंगे बच्चों तो 3 ही शेष निकल के आएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 62, ठीक है बच्चों। तो 62 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। अब चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, ठीक है बच्चों, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1251 तथा 1388 को भाग देने पर, भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 2, ठीक है बच्चों, 5 तथा 2 शेष बचे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, ठीक है, जिससे कितना है 1251, कितना है बच्चों 1200, हमारा दिया हुआ है 1251, ठीक है, तथा 1388 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 2 शेष बचे, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, हमें एक संख्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है बच्चों, और जिससे 1251 में अगर भाग दें तो कितना शेष बचे, 5 शेष बचे, ठीक है बच्चों, कितना बचे, 5 शेष बचे। और उसी सबसे बड़ी संख्या से अगर 1388 में भाग दे तो कितना बचे, 2 बचे बच्चों, ठीक है बच्चों। एक बार और समझते हैं, अगर उस संख्या से बच्चों 1251 में भाग दे, 1251 में दे तो कितना शेष बचे, 5 बचे, ठीक है बच्चे, वो संख्या में निकालेंगे अभी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। लेकिन उसी संख्या से अगर, ठीक है, उसी संख्या से अगर हम क्या करें 1388 में भाग दें तो कितना शेष बचे, 2 शेष बचे, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। मान लेते हैं कि वो सबसे बड़ी संख्या ए है, क्या है बच्चों, ए है। अगर ए से 1251 में भाग दे तो कितना शेष बचे, 5 शेष बचे, ठीक है। और ए उसी संख्या से, अर्थात ए संख्या से 1388 में भाग दे तो कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या एक ही है, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या एक ही है, लेकिन भाग इसको दे रहे हैं 1251 को तो 5 शेष बच रहा है, और 1388 को भाग देंगे तो कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो करते हैं क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 1251 से, ठीक है, 5 घटा लेंगे, ठीक है बच्चों। 1251 से कितना बच्चों, 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1246, ठीक है बच्चों। अब 1388 से कितना घटाएंगे बच्चों, 1388 से कितना, 2 घटा लेंगे बच्चों, 2 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 1386, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, इतना शेष बचे उतना क्या करते हैं, घटा लेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बच्चों देखे थे, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था,
उसमें क्या था कि सभी संख्या में से कितना घटाने के लिए बोला था, 3 घटाने के लिए बोला था। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर दिया है बच्चों कि एक संख्या में से घटाने के लिए कितना कह रहा है, 5, और दूसरी संख्या में से कितना कह रहा है, 2 घटाने के लिए। यहाँ घटाने से मतलब क्या, शेष बचे। जब भी कहे शेष बचे यानी कि उतना घटाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोगों ने घटा दिया 1251 में से 5। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 1251 में से कितना बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। अगर संख्या से भाग दे रहा है सबसे बचिया। उसी तरह 1388 में सबसे बड़ी संख्या से भाग दे तो कितना बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, 2 घटा दिया है। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको बनाते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, 1246 और 1386 का क्या निकालेंगे हम लोग, महत्तम समापरिवर्तक। जब भी कहे सबसे बड़ी संख्या तो हम निकालेंगे महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है बच्चों, तो पहले लिखेंगे 1246 और उसके बाद कितना है हमारा 1386। ठीक है बच्चों, 1246 से भाग देंगे किसमें, 1386 में बच्चों। ठीक है, एक बार में देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ हो गया 0, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कट गया। अब 140 से भाग देंगे किसमें बच्चों, 1246 में। ठीक है, कितना बार में देखते हैं बच्चों, 9 से करके देखते हैं बच्चों, 0, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 3 12। 1260 नहीं होगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। 140 से हम गुना करते हैं हम लोग 8 से, 0, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11। ठीक है बच्चों, 8 से हम लोग करेंगे तो 8 से करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1120। ठीक है बच्चों, 0, 8 चौका 32 के 2 8 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 का 6, 4 में से 2 गया 2, कितना 1 26। ठीक है बच्चों, ये कट गया। अब 126 से किसमें भाग देंगे बच्चों, 140 में। ठीक है बच्चों, एक बार में दिए तो कितना हो गया 126। कितना बच गया बच्चों, 4। ठीक है बच्चों, 4 4 और 3 में से 14। ठीक है बच्चों, 14 से भाग देंगे किसमें, 126 में। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा बच्चों, 9 से करके देखते हैं, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 3 12। कट गया बच्चों, कितना बार में, 9 बार में हमारा क्या हो गया, 126 कट गया बच्चों। ठीक है, तो अर्थात वो संख्या कौन सी है, 14। ठीक है, क्या निकल के आया हमारा, 14 एचसीएफ निकल के आया। अर्थात वो संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 14। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे बच्चों सबसे बड़ी संख्या। उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है वो, 14। ठीक है बच्चों, एक चेक करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले 14 लिख दीजिए और 14 से किस में भाग करेंगे बच्चों, 1251 में। कितना में, ठीक है बच्चों, किसमें, 1251 में। क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, उसको, ठीक है, उससे 1251 में भाग दे तो शेष कितना बचे हमारा, 5 बचे। अब देखते हैं 5 शेष बच के आता है या नहीं आता है। ठीक है, एक बार में बच्चों 125 है हमारा, हमको लाना कितना, 14 से कितना पे गुना करें हम लोग, 8 से गुना करके देखते हैं बच्चों, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3। ठीक है बच्चों, 3 8 3 11। कितना आ गया बच्चों, 112। कितना है बच्चों, 112। कितना बच गया यहाँ, 3, 2 में से 1, ये कट को। ठीक है बच्चों, अब कितना आया, 1। ठीक है बच्चों, 14 में 9 से गुना करके देखते हैं, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 और 3 12। कितना आ गया बच्चों, 126। 126 कितना आ गया बच्चों, 126।
ये कितनी बार में आया था? 8 बार में। ये कितना आ गया बच्चों? 9 बार में। कितना आ गया? 126। 11 में से 6 गया 5 और 2 में से 2 गया कट। तो हमारा देखिए बच्चों, हमारा क्या निकल के आ गया? 5 शेष निकल के आ गया, अर्थात हम लोग बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, हमारा जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 14। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह चेक कीजिएगा 1388 में। ठीक है बच्चों, 1388 में अगर 14 से भाग दीजिएगा तो शेष आपका 2 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, हमने सिर्फ एक को चेक करके आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। क्या कह रहा है बच्चों? वह सबसे छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 576 और 720 से भाग देने पर 25 शेष बचे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। चलिए मान लेते हैं वह सबसे छोटी संख्या, यहाँ लिख दी हम लोग। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या हम लोग मानते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे वो सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, जिसे कितना से? 576 से, अर्थात उस संख्या को कितना? 576 से भाग दे। ठीक है, तो शेष कितना बचे? 25 बचे। मानते हैं वह संख्या क्या है? ए है। ए मान लेते कोई संख्या है। ठीक है, और उसको ठीक है 576 से भाग दे तो शेष कितना निकल के आए? शेष 25 बचे। ठीक है, और उसी संख्या को, ए संख्या को, ठीक है बच्चों, अगर 720 से भी भाग दे, क्या निकल के आए? वो भी तब भी हमारा क्या है? 25 शेष बचे। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या निकालिए, अर्थात ए हमें निकालना है। ए अर्थात क्या? सबसे छोटी संख्या, वो संख्या निकालना है। ठीक है, जिसमें ठीक है 576 से भाग दे तो 25 बचे। ठीक है, और वो सबसे छोटी संख्या में 720 से भी भाग दे तब भी क्या निकल के आए? शेष कितना बचे? 25 ही शेष बचे। ये हमें क्वेश्चन का पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों? ऐसी स्थिति में जब भी कहे कि सबसे छोटी संख्या कहे तो हम क्या निकालते हैं बच्चों? एलसीएम निकालते हैं, अर्थात लघुत्तम समापरिवर्त्य निकालते हैं बच्चों। हम लोग क्या करेंगे? 576 और 720 का क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग दीजिएगा बच्चों 576 में तो 288 बार में कट जाएंगे। 720 कितने बार में? 360 बार में। ठीक है बच्चों, फिर 2 से देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 144, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ? 180। ठीक है बच्चों, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 2, और फिर कितना हो जाएगा बच्चों? 90। फिर 2 से देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? ये 36। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 45। अब 2 से भाग नहीं लगेगा बच्चों, 36 में लग जाएगा लेकिन 45 में नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे बच्चों? 3 से देंगे हम। तो क्या? 12 तिया 36 और 15 तिया 45। फिर बच्चों 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए 4 में लगेगा तो 5 में नहीं। अगर 2 से दे रहा है भाग तो 4 में लग जा रहा है, 5 में नहीं लग रहा है। अगर 5 से दे रहा है तो 5 से भाग लगेगा, 4 में नहीं लगेगा। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? सबको गुना कर देते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लौसा। हम लोग क्या निकाल रहे थे अभी? लौसा। किसका? 576 और 720 का। कितनी बार दो आया है? 1 2 3 4, 4 बार दो आया है बच्चों। 1 2 3 4, और 3 कितनी बार आया है? 2 बार।
तो 3 लिख देंगे 2 बार बच्चों, 1 2। 4 कितनी बार आया? 4 एक बार आया बच्चों। 4 कितनी बार आया? एक बार, तो एक बार 4 लिखेंगे। 5 कितनी बार आया बच्चों? एक बार आया। ठीक, गुना करेंगे बच्चों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। कितना हो गया बच्चों? 16। 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 48। 48 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ तक 48 पहुँचे हैं बच्चों। अब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 144। यहाँ तक कितना पहुँचे? 144। 144 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 16 17 के 7 हासिल 1, 576। और फिर 5 से गुना करेंगे लास्ट में बच्चों, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 35 और 3 38 के 8 हासिल 3, 50 25, 2880। कितना आया बच्चों? 2880। पूरा को गिनत किए तो कितना आया? 2880। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, अगर 576 से 2880 में भाग दे तो 2880 पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अर्थात शेष कितना बचेगा? 0। ठीक है, उसी तरह 720 से 2880 में भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 576 और 720 से भाग देने पर शेष बचना चाहिए हमारे पास। यहाँ क्या है? शेष नहीं बच रहा है। शेष क्या है? 0 है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? उसमें 2880 में अगर 25 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2880 में अगर 25 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिख के लिखेंगे बच्चों सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा बच्चों? हम लोग जोड़ देंगे 2880। ठीक है, 2880 में क्या जोड़ देंगे? 25 जोड़ देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 2905। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान था। ठीक है बच्चों, एलसीएम निकाल दीजिए, अब जितना शेष पूछे उतना शेष जोड़ दीजिए। अगर यही पूछता कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 576 और 720 से भाग दें तो 30 शेष बचे, तो क्या करते बच्चे? 2880 में 30 जोड़ देते। अगर वही पूछता कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 576 और 720 से भाग देने पर 45 शेष बचे, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 2880 में 45 जोड़ देंगे और जो आएगा वो हमारी संख्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, 10 नंबर क्या कहता है बच्चों? सेम क्वेश्चन है बच्चों। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे, बहुत ही आसान है बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15 20 24 36 और 45 से भाग देने पर 8 शेष बचे। 8 शेष बचे। ठीक है वो बच्चों, बहुत ही आसान है। क्या करना है? सबका एलसीएम निकाल देना है। 15 20 24 36 45 का लघुत्तम समापरिवर्त्य निकाल देना है। जितना आएगा उसमें क्या करना है? 8 जोड़ देना है बच्चों, तो हमारा क्या आएगा? आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले 15 20 24 36 45 का क्या करेंगे बच्चों? लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले 2 से करते हैं 15, फिर 10,
फिर 12, फिर 18, 45 नहीं कटेगा तो 45 लिख देंगे 2 से। फिर 2 से बच्चों 15 नहीं कटेगा तो 15 रखेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 45। ठीक है बच्चों। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से देखते हैं बच्चों। 3 पचे 15, 5 का 5 लिखेंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 15 तिया 45। फिर 3 से बच्चों 5 का 5 रहेगा, ये 5 का 5, 2, 3 एक बार में, 5 तिहाई 15। अब क्या बच्चों 5 से एक बार में 5, एक बार में 5, 2 का 2, 1, एक बार में 5। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में क्या बच गया, 2 बच गया बच्चों। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे बच्चों। तो लिखेंगे लसा। लसा मतलब क्या, लघुत्तम समापरिवर्त्य बच्चों। ठीक है, कितना 2 है हमारे पास, 1 2 3, तो 3 बार 2 लिख देंगे, 1 2 3 बार। ठीक है, 3 कितनी बार है बच्चों, 3 2 बार है। 5 कितनी बार है बच्चों, 1 बार है, तो 1 बार 5 लिख देंगे। गुना करेंगे बच्चों, कितना आ गया हमारा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24, और 24 में 3 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 72। अगर 24 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6, 72। अब 72 में 5 से गुना करेंगे बच्चों, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, 7 5 35, 1 36। तो कितना आ गया बच्चों, 360। कितना आ गया बच्चों, 360। 360 क्या निकल के आ गया हमारा, लौसा निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है, 8 शेष बचना चाहिए, इसलिए हमें क्या करेंगे, 8 इसमें जोड़ देंगे 360 में। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 360 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 368। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब 368 में, ठीक है बच्चों, अब इनमें से किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो 8 शेष निकल के आएगा। 45 से भी भाग दीजिएगा 368 में तो भी 8 शेष बच जाएगा। 36 से भी भाग दीजिएगा 368 में तो भी 8 बचेगा। 15 से भी दीजिएगा 368 में तो भी 8 बचेगा। मतलब इनमें से किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 368 में तो 8 शेष निकल के आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जिसे क्या कह रहा है, जिसे 8 12 15 और 20 से भाग देने पर क्रमशः कितना बच्चों, 5 5 9 12 और 17 शेष बचे, और 17 शेष बचे। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, अर्थात यहाँ तक क्लियर है, हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापरिवर्त्य निकालना है। ठीक है बच्चों, ज्ञात करें जिससे 8 12 15 और 20 से भाग देने पर क्रमशः, ठीक है, कितना शेष बचे, 5 9 12 और 17 शेष
बचे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चारों का एलसीएम निकाल देते हैं, अर्थात लघुत्तम समापरिवर्त निकालते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 8, 12, 15 और 20, इसका क्या निकालेंगे बच्चों, इसका निकालेंगे हम लोग लसा। 8, 12, 15, 20, 2 से करते हैं बच्चों 4, 6, 15, 10, फिर 2 से बच्चों 2, 3, 15, 5, अब 2 से नहीं लगेगा बच्चों, अब 3 से करते हैं 2, एक बार में 3, 5 के 15, 5। ठीक है बच्चों, 5 से करते हैं बच्चों, तो कितना हो गया हमारा, 2 का 2 ही रह जाएगा, 1, 1, 1। अब क्या करेंगे बच्चों, सबको गुना कर देंगे, तो पहले लिखेंगे लसा। कितना हो गया बच्चों, कितना बार 2 आया है, 1, 2, 3 बार 2 आया है, 1, 2, 3 बार 2 आया है। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है बच्चों। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है बच्चों। गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 से 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 से 5 से गुना कीजिएगा तो 120। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 120। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर क्रमशः कितना है, 5, 9, 12 शेष बचे। अर्थात क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखिए 8 में से 5 घटाएंगे बच्चों, कितना घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए क्या दे रहा है, 8। ठीक है, शुरू में देखिए यहाँ 8 दिया हुआ है, और यहाँ शुरू कहाँ शुरू हुआ है, 5 से शुरू हुआ है। क्रमशः का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, अगर यहाँ का 1 नंबर उठा रहे हैं तो यहाँ से भी 1 नंबर लेंगे। ठीक है, यहाँ का अगर 2 नंबर उठा रहे हैं तो यहाँ से भी 2 नंबर उठाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर देखिए 1, 2, तीसरे नंबर क्या है, 15 है, तो यहाँ से भी तीसरे नंबर कितना है, 1, 2, तीसरे नंबर क्या है, 12 है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए चौथे नंबर पर कौन सा है, 20 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी चौथे नंबर पर कौन सा है, 1, 2, 3, और चौथे नंबर पर क्या है, 17। तो क्रमशः हमेशा यह ध्यान रखें, क्रमशः तब लिखा जाता है जब क्या है, जब यहाँ 1 नंबर पे दिया हुआ है 8, तो यहाँ भी 1 नंबर पे 5 है, तो इन दोनों को रिलेशन बताने के लिए क्या करते हैं, क्रमशः लिखा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या किए, यह 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से क्या घटेगा, 5 पहले घटाएंगे तो कितना आया, 3। ठीक है बच्चों, 12 में से क्या घटेगा बच्चों, 9। 12 में से क्या घटाएंगे बच्चों, 9, तो क्या बच गया, 3। उसी तरह देखिए 15 कितने नंबर पे है भाई, 1, 2, तीसरे नंबर पे है ना, 15 कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ भी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा नंबर क्या है, 12, तो 12 घटाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथे नंबर क्या है, 20, और यहाँ चौथे नंबर कौन सा है, 17, 20, 17। ठीक है, 15 में से 12 गया तो कितना बच गया, 3, 20 में 17 गया कितना बच गया, 3। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 120 में से 3 घटा देंगे बच्चों। ठीक है, क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, उत्तर में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। क्या करेंगे बच्चों, 120 में से 3 घटा देंगे, तो कितना आ गया बच्चों, हमारा आ गया 117। कितना आ गया बच्चों, 117। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए अब इसको, अब क्या करते हैं, जांच करके देखते हैं क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात की रहे। ठीक है, हमने ज्ञात कर दिया कितना, 117। ठीक है, जिसे 8 से, अगर 8 से भाग दे 117 में तो कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। चेक करके देखते हैं, 117 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, 5 हमारा शेष बचना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक बार में क्या लिखे, 8, 3, कितना आ गया बच्चों, 3। अब कितना है यहाँ हमारा हो गया 7। ठीक है बच्चों, तो 8 चौका 32, कितना बच्चों, 8 चौका 32,
7 में से 2 गया, कितना बच गया 5। देख रहे बच्चों, 8 से 117 में भाग दे 5 शेष बच गया हमारा, आ गया ना क्रमशः क्या। 8 से अगर भाग दे तो 5 शेष बचे, 12 से भाग दे तो 9 शेष बचे, ठीक है बच्चों। 15 से भाग दे तो कितना शेष बचे, 12 शेष बचे। 20 से भाग दे तो कितना शेष बचे, 17 शेष बचे। चलिए इसमें से आप और चेक कर लेते हैं, 12 से चेक करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। 12 से चेक करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करें, 15 से अगर भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बचे, 12 शेष बचे हमारा, है ना बच्चों। अब देख के देखते यहाँ कितना, पहला दूसरा तीसरे नंबर पर क्या है 15 है, और यहाँ पहला दूसरा तीसरे नंबर पर क्या है 12 है। अर्थात 15 से 117 में भाग दें तो कितना शेष बच गया है, 12 शेष बच के आना चाहिए बच्चों। तो देखते हैं 117 में 15 से देते हैं बच्चों, ठीक है। तो 15 का गुणा करते हैं बच्चों, कितना से गुणा करें, 8 से। 8 से करेंगे, 8 से करके 8 पे 40 के 0 8 से 4, 120 हो जाएगा बच्चों। जो लेंगे नहीं, 117 से ज़्यादा हो जा रहा है। 7 से करते हैं बच्चों, 15 में करते हैं बच्चों 7 से, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 3 10, कितना है बच्चों 105। कितना है बच्चों हमारा 105, 2 1, कितना बार में 7 बार में। देखिए बच्चों 12 शेष आ गया हमारा, यानी कि बिल्कुल सही हमारा आंसर 117, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बच्चों आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।